स्टार्ट नाउ। नमस्कार, हम कोट 4 के छात्र एवं छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्ग लोगों की स्थिति पर आधारित है। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। अर्थ क्या है? उम्र हाथ से निकल गई तो क्या, उम्र हाथ से निकल गई तो क्या, मैंने कुछ रिश्ते समेट के रखे हैं, इस मतलबी दुनिया में कुछ अपने सहेज के रखे हैं। एक ओल्ड एज होम अर्थात वृद्ध आश्रम में रिश्ते की और अपनों की क्या कीमत होती है, यह बताने आ रहे हैं श्रद्धा और सचिन। माँ, आप कुछ दिन यहाँ रहिए। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुरंत आपको लेने आऊँगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना। क्यों चिंता कर रही है माँ, मैं जल्दी ही आऊँगा। और बेटा सुनो, चिंटू का ध्यान रखना। अरे चिंटू की तो चिंता मत ही करिए, उसको अब ध्यान में रखूंगा। ठीक है बेटा। हेतु बनी जो जन्म का जिसका सब संसार, छोड़ा बेटे ने उसे छोटा घर परिवार, पुत्र छोड़कर चल दिया आश्रम दीन समान, छोड़ा पीछे घर नगर समय बड़ा बलवान। ये देख पैदल कोई था नहीं। अच्छा वैसे करता क्या है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन करके पूछते हैं घर पहुंचा या नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? माँ अभी मैं व्यस्त हूँ, आपको बाद में फोन करूँगा। अरे बेटा सुन तो, तुझसे बस इतना पूछना था कि तू घर पहुंचा है या नहीं। अरे बोला ना माँ, बाद में फोन करूँगा। तो क्या कहा आपके उस होनहार बेटे ने? वो दरअसल व्यस्त था तो मुझसे बात नहीं कर पाया। सालों से हूँ यहाँ पर शारदा जी, सब कुछ देखा है मेरी आंखों ने। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके आप इस जगह को अपनाइए, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है, सुकून है, शांति है, समय पर भोजन मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ शारदा जी, अब आप बस भजन कीर्तन में अपना ध्यान लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे चलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, मगर आपको कोई पूछता तक नहीं है। ऐसे ही कुछ दिनों तक शारदा जी अपने बेटे को फोन करती रहती हैं, लेकिन उनका बेटा बात न करने के अनेकों बहाने बताकर बातों को टालता रहता है। आगे 15 दिनों के बाद रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। उठाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? माँ भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको बाद में फोन करूँगा। सुन तो भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। अरे माँ क्यों चिंता कर रही हो, बस थोड़ा सा काम बचा है, जैसे ही पूरा होगा तुरंत आपको लेने आऊंगा। आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं शारदा जी, लेकिन मैं कहता हूँ ये उम्मीद बांधने से कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो सके
इस जगह को अपना लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। और अभी तो बस मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा वो। देखिए शारदा जी, चाहता तो मैं भी हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन इस वृद्ध आश्रम में एक बार कोई आ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, वो अभी मुझे लेने आएगा। आगे 45 दिनों के बाद अकेले कमर ओढ़े दे दे। फोन कट गया शारदा जी। अब एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो मुझे दे दीजिए। फिर से कोशिश करिए ना। बेटा टपक गए। फोन फिर से कट गया शारदा जी। बेटा बेटा कर तजे माँ ने अपने प्राण, कर में फोटो पुत्र का लेकर किया प्रयाण। मोह न छूटा पुत्र का उस पर अति विश्वास, अंत समय पर पुत्र ने माँ को किया निराश। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी इन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है, सिर्फ दुख होता है। हे भगवान, इस बात की बिना दे रहा है तू चावर कर देते हैं, लेकिन वही बच्चे, वही माँ बाप जब उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं तो एक मुट्ठी भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? जी, अरे कोई है तो जाओ और लेकर आओ शारदा जी के बेटे को। मैं और कह दो उनसे मार चलाऊंगा। अगर एक हफ्ता हो गया हो तो आए और ले जाए अपना सामान और इन्हें भी। कुछ दिनों के बाद वृद्ध आश्रम का दृश्य। अरे सुनिए भाई साहब। लो, एक गया नहीं कि दूसरा आ गया। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो केवल 7 दिनों के लिए आया हूँ। मैं केवल 7 दिन के लिए आया हूँ। फिर मेरा बेटा आएगा और यहाँ से मुझे ले जाएगा।
जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। वो इतना भी नहीं जानते कि बूढ़े माँ बाप उनके अपनी संतान का सहारा चाहते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। उनकी खुशी आप सभी की खुशी है।